अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के चैप्टर में शुरू में जो दिया गया है वो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स है। उसमें जो रोमन स्टाइल है या अरेबिक स्टाइल है, यानी कि जो पिछले ज़माने में लोग जो थे वो गिनती को किस तरह शुमार किया करते थे, वहाँ पे उसने बताया हुआ है कि कुछ लोग जो थे वो अलामतें बना के, किसी ने शेर की अलामत बनाई, किसी ने एरो की अलामत बनाई। तो इस तरह अलामात के ज़रिए वो नंबर्स को शुमार किया करते थे। मान लीजिए कि अगर किसी ने 50 की जो है वो गिनती करनी है 50 की, तो वो उसको तीर की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया था। इस तरह यानी कि उसने शुरू में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये अकाउंटिंग नंबर्स होते हैं, अकाउंटिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और जो वैल्यूएबल टॉपिक है वो शुरू होता है रैशनल नंबर से। तो हम रैशनल नंबर्स को देखेंगे कि वो कौन से नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स तो कहता है कि द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, द नंबर्स that can be written in the form of p by q। ऐसे नंबर जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सके। p by q फॉर्म से क्या मुराद है ये भी आपको बताऊंगा। और p और q को क्या होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए। p और q दोनों किधर से होने चाहिए जी, सेट ऑफ इंटीजर से। और सबसे अहम बात कि q को जीरो भी नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर पे कभी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं होगा ये भी आपको बताते हैं। तो इस तरह के जो नंबर हैं, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q belongs to integer and q कभी भी जीरो नहीं होगा, are called rational numbers। और बच्चों ये बात भी याद रख लीजिएगा कि इनको q से रिप्रेजेंट किया जाता है, q से। और इस सेट को यानी कि रैशनल नंबर के सेट को किस तरह लिखेंगे आपको पता है। सेट के लिए इस ब्रैकेट को का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q जो है वो जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह के जो नंबर है वो जो है रैशनल होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक 1/4 है, ठीक है। उसके बाद 8/25 है, 8/25 है, 3/8 लगा लें। ये तमाम नंबर जो है, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये रैशनल है। अब डेफिनेशन को बारी बारी से हम डिटेल से जरा समझते हैं कि p ओवर q से क्या मुराद है। p ओवर q से मुराद बच्चों समथिंग ओवर समथिंग है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है, रेशो फॉर्म है। यानी कि कोई चीज़ बटे की शक्ल में पड़ी हो, कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, तो उसको हम कहते हैं यानी कि p ओवर q फॉर्म। और अगली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो दोनों p ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और जो q होगा यानी कि बटे वाला जो होगा, बटे में जो वैल्यू होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ यहाँ पे नहीं, बटे में कभी जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बटे में कभी जीरो नहीं आ सकता। बटे में जीरो क्यों नहीं आ सकता बच्चों, ये बात भी मैं आपको समझाता हूँ। और अगली बात है, इनको हम रैशनल कहते हैं, इनको क्यू से रिप्रेजेंट किया है, ये इस तरह के होते हैं। एक दो बातें और भी हैं,
ठीक है, एक दो बातें और भी है वो भी आपको समझाता हूँ। अब सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि बटे में जीरो क्यों नहीं आ सकता। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास बेटा 8 एप्पल्स हैं और इनको आपने 4 लोगों में तकसीम करना है, डिवाइड जो होता है वो आपको यही बताता है ना, तकसीम करना। ठीक है, आपके पास 8 एप्पल्स हैं, 4 लोगों में आपने इसको डिवाइड करना है, तो पर पर्सन कितने आएंगे, एक बंदे को कितने जो वो एप्पल्स आएंगे, तो ये आएंगे 2। तो यानी कि कितने लोगों में आप तकसीम कर सकते हैं, सॉरी, तो आप 2 लोगों में तकसीम कर सकते हैं। 8 एप्पल्स हैं और 4 जो है वो आपने बांटने हैं, हर बंदे को 4 आए, तो कितने लोगों में आप उन एप्पल्स को बांट सकते हैं, तो 2 लोगों में बांट सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको समझ लें, या फिर आप ऐसा कर लें कि 8 एप्पल्स हैं और उनको आपने 4 लोगों में तकसीम करना है, तो हर किसी को 2 आएंगे। इसी तरह अगर आप ये बात कहते हैं कि 8 एप्पल्स हैं, उनको 0 लोगों में तकसीम करना है, कितने लोगों में, 0 लोगों में तकसीम करना है, या 8 एप्पल्स हैं, उनको हर बंदे को 0 एप्पल देना है, तो क्या कहोगे, ये बात कोई, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ये मीनिंगलेस सी बात हो जाएगी। तो इसलिए इस किस्म की जो बात होती है उसको हम बोलते हैं ये डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइन है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है मैथमेटिक्स में, जब भी आपके पास समथिंग ओवर समथिंग फॉर्म आए लेकिन डिनोमिनेटर में जो है वो 0 आ जाए, तो वो अनडिफाइन होता है, वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने अगली बात जो है वो सीखनी है कि सर ये तो आपने जो है वो समथिंग ओवर समथिंग फॉर्म बता दी, हमेशा से ऐसे तो नहीं होता, हम इसको जो है वो डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्मेशन आ जाए, अशारिये वाली जो है वो शक्ल आ जाए, तो फिर हम रैशनल नंबर्स को किस तरह पहचान सकते हैं। तो ये बात भी बच्चों देखिएगा, अगर अशारिये वाली फॉर्म आ जाए तो उसके लिए हम 2 केसेस बनाएंगे। ठीक है, अशारिये वाले के लिए 2 केसेस बनाएंगे। पहला केस है बेटे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो है कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब टर्मिनेट करने का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा जानता है टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? तो ये बात जेब में बिठा लें कि टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। टर्मिनेट टर्मिनल से निकला है, आपको पता है टर्मिनेट जो है वो टर्मिनल से निकला है, तो टर्मिनल का मतलब होता है रुक जाना। ऐसे नंबर्स बच्चों जो अशारिये के बाद फाइनाइट डिजिट्स के बाद रुक जाए, द नंबर्स that can contain finite digits after decimal, वो वाले नंबर्स जो अशारिये के बाद काउंट होने वाले डिजिट्स रखते हो, थोड़े से डिजिट रखते हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाइक मैं आपको इधर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर जो है वो लिखी हुई है। तो आप मान लीजिए आप लिखते हैं 2.53291, ये नंबर देखिए आप, अशारिये के बाद वैल्यूज चाहे भले जितनी भी वैल्यू है लेकिन रुक तो गई ना, तो इसको कहेंगे ये है डेसिमल, लेकिन कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के जो नंबर होंगे, लाइक आप ले लें 0.63296666। अब ये देखिए ये एक नंबर है, अब ये नंबर भी कुछ डिजिट्स के बाद रुक गया है। अब जरूरी नहीं है कि डिजिट्स जो है वो 3 4 5 होने चाहिए, वो 8 10 12 14 भी हो सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या है, शर्त सिर्फ ये है कि अशारिये के बाद डिजिट्स को रुकना जो है वो जरूरी है। अगर ना रुके तो वो भी किसी और केस में चले जाते हैं, वो किस केस में चले जाते हैं ये बात हम आगे जाके पढ़ते हैं। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर अशारिये के बाद रुक जाए, टर्मिनेट कर जाए, वहां पे बेटा गारंटी होती है कि वो नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो जो नंबर बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये नंबर भी क्यू से बिलोंग कर जाएगा, ये नंबर भी क्यू से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक गए हैं।
टर्मिनेट कर गए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमने ये बात की कि कुछ जो है, ये तो बात हमने सीधी सीधी कर दी कि समथिंग ओवर समथिंग फॉर्म जो होती है जिनको लिखा जा सकता है वो रैशनल होते हैं। अब रैशनल में ज़रूरी तो नहीं है हमेशा हमारे पास फ्रैक्शन ही आती रहे, कभी हमारे पास डेसिमल भी आ सकते हैं। ठीक है, अशारिया वाले नंबर भी आ सकते हैं। तो उनको हम कैसे फिर हिट करेंगे कि ये कौन सा रैशनल है या इरेशनल है? तो उसके लिए हम केसेस बना रहे हैं। पहला हमने ये बनाया कि टर्मिनेटिंग जो अगर रुक जाए तो उनको हम जो है वो क्या कहते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर ना रुके, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, यानी कि पहला केस तो आपने ये बेटा बना लिया ना कि टर्मिनेटिंग है। दूसरा केस बनाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होंगे ना, इसके यानी कि जो अशारिये के बाद ना रुके, इसके लिए बेटा हम फिर से दो केसेस बना लेंगे। ठीक है, कौन से केसेस बनाएंगे? पहला है, देखिए गौर करिएगा, पहला केस है रिक्योरिंग, रिक्योरिंग रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरा है नॉन रिक्योरिंग, नॉन रिकवरिंग। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो रैशनल बनता है और कौन सा इरेशनल बनता है, यानी कि रैशनल नहीं बनता। तो देखें, रिकवरिंग का मतलब क्या होता है? रिकवरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीट हो। जो जैसे मैं नंबर लिखता हूं 0.66666, ये बेटा जी इसी तरह चलता जाएगा। अब ये नंबर देखिए, ये नंबर रुका नहीं है, टर्मिनेट नहीं किया और चलता भी जा रहा है। चलता किस तरह जा रहा है? सेम डिजिट्स को लेके चलता जा रहा है। पहला 6 आया तो बाकी के भी सारे 6 ही है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के नंबर होंगे, यानी कि अशारिये के बाद जो है वो डिजिट्स जो है वो सेम आए, बार बार एक ही किस्म का डिजिट रिपीट हो। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट की रिपीटेशन जरूरी नहीं है, ये समथिंग ऐसा भी हो सकता है 0.232323 अप टू सो। तो देखिए ये बार बार इनमें क्या हो रहा है, सेम जो है वो, हालांकि डबल डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम रिकवरिंग के केस में डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स का होना भी जरूरी नहीं है, 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 0.539 इस तरह बेटा। तो ये वाला नंबर देखिए रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 डिजिट्स के साथ रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन साथ में रिक्योरिंग होंगे, रिक्योर करेंगे, रिपीट होंगे, उन नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। अरेंजमेंट से आपने चलते जाना है। ऐसा पहले तो वो नंबर जो बटे की शक्ल में लिखे जा सके वो आपके पास रैशनल होते हैं। दूसरे बेटा जी वो नंबर जो बटे की शक्ल में, जरूरी तो नहीं हर नंबर बटे की शक्ल में लिखा जा सके, कुछ नंबर जो वो डेसिमल की फॉर्म में हो सकते हैं, अशारिये की फॉर्म में हो सकते हैं। अगर अशारिये की फॉर्म में और रुक जाए तो वहाँ पे गारंटी है कि वो नंबर रैशनल है। और अगर अशारिये के बाद ना रुके, नॉन टर्मिनेट हो, तो उसके लिए हमने 2 केसेस बना लिए, रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग। अब रिक्योरिंग के केस में तो हमने ये बात कह दी कि अगर जो है वो रिक्योरिंग यानी कि अशारिये के बाद रिपीट हो और चलता भी जाए, रुके भी ना, तो उसको हम कहते हैं रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो नंबर होंगे, ये वाले सारे, इन नंबरों को मेरा बच्चा हम बोलेंगे ये रैशनल है। ठीक हो गया, ये कौन से है? रैशनल नंबर्स हैं। अब इनको ना लिखने का एक तरीका है। ये जो नंबर है ना, इसको हम लिखते हैं 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब होता है बार बार। ठीक है, इस तरह याद रख लें, बार का मतलब होता है बार बार आना, रिपीटेडली आना। इसी तरह हम इसको कह देंगे 0.23 बल्कि सॉरी 23 के ऊपर बार। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे 0.539
इसके ऊपर बार, इसका मतलब इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होंगे जो टर्मिनेट कर जाए तो रैशनल, अगर नॉन टर्मिनेट हो रुके ना लेकिन चले रिपीटेडली, चले एक ही डिजिट को लेके अशारिये के बाद, तो वो नंबर भी रैशनल हो गया। अब बचता है नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए जो अशारिये के बाद एक तो रुके ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की आप बात पढ़ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर ब्रांच पढ़ रहे हैं। एक तो इन्होंने रुकना नहीं है, दूसरा इन्होंने बच्चों चलना भी इरेगुलर मैनर से है, जैसे 0.2 3 8 1 9 4 2 8 3 अब चलता जा रहा है। देखिए अभी तक जो है वो कोई इसमें कोई तरतीब नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है डिजिट्स में, ठीक है। यह नंबर जो है रुक भी नहीं रहा, चल रहा है, यानी कि मुसलसल चलता जा रहा है। अगली बात, ये चल भी इरेगुलर मैनर से रहा है, कोई नंबर जब वो तरतीब से नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये एक तो नॉन टर्मिनेट है क्योंकि रुक नहीं रहा, दूसरा ये नॉन रिकरिंग है, रिपीटेड भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे उनको मेरे बच्चों हम फिर रैशनल नहीं कहेंगे, उनको रैशनल नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे ये बात बेटा जी हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल एक दो और देख ले बेटा, 0.3 2 1 9 4 7 1, उसके बाद 2 3 इस तरह कर। ये दो नंबर जो है ये ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रिकरिंग है, तो इस तरह के नंबर जो हैं वो रैशनल नहीं होंगे, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम चलते हैं कि इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, चलिए इधर हम देख लेते हैं इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इरैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स जो होते हैं उनके लिए आपने सारी बात यही लिखनी है, द नंबर्स दैट, जहां पे बेटा कैन लिखा हुआ है ना, यहां पे आपने लिख देना कैन नॉट बी, बाकी सारी बात यही है। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q belong to integers, q जीरो भी नहीं, ठीक है। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम बटे की शक्ल में ना लिख सके, ठीक है, जिनको बटे की शक्ल में ना लिख सके। तो क्या सर ऐसे नंबर हैं जिनको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते? तो यस बिल्कुल है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली बात तो जो इरैशनल नंबर्स है बेटा इनको हम क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू कंप्लीमेंट भी कह लेते हैं, यानी कि क्यू के ऊपर आप छोटा सा सी लगा दें, क्यू कंप्लीमेंट या क्यू बार। बेटा इन दोनों सूरतों में या इन दोनों चीज़ों से हम इसको इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कौन से नंबर जो आते हैं आप बेटा लिख सकते हैं एक्स दैट कैन नॉट बी इक्वल टू, जिसको ना लिखा जा सके, इसमें ऐसे एक्स होंगे जिनको हम p over q की शक्ल में नहीं लिख सकते, देखो नॉट इक्वल टू है। और बेटा अगली बात आपने लिखना है कि p और q जो है दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं, और q जो है वो बेटा जीरो भी नहीं होगा कभी। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात नहीं बता पाया कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर के बारे में बेटा थोड़ा सा सुन लें ताकि आपको रिकॉल हो जाए। वैसे तो छोटी क्लासेस में आप ये पढ़ के हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का सेट बेटा हम उसको z से लिखते हैं और ये होता है इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, इस तरह के नंबर्स होते हैं बेटा जी जो 0 को शामिल करके प्लस वाला 1 माइनस वाला 1 प्लस वाला 2 माइनस वाला 2, यानी कि वो तमाम नंबर जो अशारिये वाले नहीं हैं, जो बटे वाले नहीं हैं, जो सही आधार हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव
इंक्लूडिंग ज़ीरो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, ये एंड तक चलते जाएंगे, इस तरफ से पॉजिटिव की तरफ चलते जाएंगे और इस तरफ से नेगेटिव की तरफ चलते जाएंगे। तो ये सारे नंबर का जो सेट होता है उसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने ये बात देख ली कि वो वाले नंबर जिनको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। लेकिन सर हमेशा हम बटे की तो बात नहीं करेंगे, हमारे पास तो डेसिमल वाले नंबर भी हैं। तो बेटा डेसिमल नंबर में आपने 2-3 बातें जो है वो क्लियर कर ली हैं, उनको आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो जो है रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर तो पॉइंट के बाद वैल्यूज रुक जाए, डिजिट्स रुक जाए, तो वहां पे गारंटी है कि वो रैशनल है। और दूसरी बात आपने कहा अगर ना रुकें, चलें भी जो रिकरिंगली रिपीटेडली, तो वो भी हमारे पास कौन से नंबर है, ये वाला जो काम है ये सारे कौन से हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और आपने ये बात कही कि जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो रुके भी ना और चले भी इर्रेगुलर मैनर से, उनको हम क्या कहते हैं, उनको मेरे बच्चों हम रैशनल तो नहीं कह सकते। फिर बेटा वो कौन से होंगे, वो वाले नंबर बेटा इर्रेशनल होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक हो गया, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट आपको कुछ और चंद एक एग्जांपल बताता हूं। अब यहां से बेटा आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं मेरे बच्चों कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर नाउन इर्रेशनल नंबर। देखिए ना, यही बात आपने की ना, जो ना तो वो रिपीट होके चले और ना ही रुके, तो उन नंबर्स को हम क्या कह रहे हैं, इर्रेशनल कह रहे हैं। तो बेटा आप इधर ये भी लिख सकते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर नाउन इर्रेशनल नंबर्स। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि इर्रेशनल है। सबसे पहले आपने, मैं जो अभी एग्जांपल्स लिखूंगा ना, इनको रट के रख लेना है, पक्का करके रख लेना है। ये जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा ये हमेशा इर्रेशनल ही रहते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, ये एग्जांपल्स हैं। देखिए पहला नंबर है बेटा पाई, ये हमेशा से इर्रेशनल रहा है। उसके बाद एक नंबर है ई, ठीक है, ई ग्रोथ रेशियो है। कभी फिर आपको बताऊंगा कि क्या होती है लॉगरिथम का, जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा कि ई क्या होता है। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, इनकी बाकायदा से वैल्यू है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या फंक्शनल कैलकुलेटर है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो एक की होती है अपना शिफ्ट की, उस की को प्रेस करें और नीचे आंसर के साथ जो एक की होती है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो पाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.14, इस तरह कुछ भी जो भी है। तो ये जो है इनकी वैल्यू जो ना तो रुकती हैं इन दोनों की, मैं आपको कभी फिर जब एक्सरसाइज करवाऊंगा फिर इनकी वैल्यूज़ के बारे में कैलकुलेटर से वो वाजे करवा भी दूंगा कि किस तरह से इनकी जो है वो वैल्यूज़ ना तो रुकती हैं, टर्मिनेट भी नहीं करती और चलती भी जब वो नॉन रिकरिंगली है, इसलिए हम इनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद बेटा अगला, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, यानी कि जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, जिनको सिर्फ 2 नंबर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 नंबर जो है वो डिवाइड करते हैं, 1 और वो नंबर खुद। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, वो है 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29। ये जो नंबर्स हैं अपना ये प्राइम है। किसी भी प्राइम का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपने आंखें बंद करके लिख देना है कि वो इर्रेशनल है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा जी आपने ये देखना है कि अगर आपके पास कोई भी नॉन स्क्वायर नंबर आ जाए, ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर यानी कि कुछ नंबर्स होते हैं ना जो मुकम्मल मुरब्बा बन सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बन सकते हैं। लाइक 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लाइक 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 81 है और अपना 64 है और 100 है। इस तरह के जो नंबर्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर जो है उसका अंडर रूट आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, कोई भी नंबर
आप अंडर रूट में लिखें और नंबर जो होगा वो नॉन स्क्वायर होगा, नॉन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वो मुकम्मल मुरब्बा जो है नॉन कंप्लीट स्क्वायर लिख लें। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर लिख लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक, कंप्लीट स्क्वायर, नॉन कंप्लीट कंप्लीट स्क्वायर। जो नंबर जो है वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनते। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक आधा नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 15। अब 15 मुकम्मल मुरब्बा तो नहीं है, ठीक है, अलबत्ता 16 जो है 16 वो मुकम्मल मुरब्बा है। अब ये नंबर इर्रेशनल होगा। आइए देखिए कैसे। बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 3 ज़रब 5। तो आपको पता है अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी है, वैसे तो ये प्रॉपर्टीज हमने आगे जाके पढ़नी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट की प्रॉपर्टी जो है, चलो ये अभी फिलहाल देखिए, देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दो प्राइम के प्रोडक्ट के तौर पे इसको लिख दिया। आप सभी जानते हैं प्राइम का जो अंडर रूट है वो इर्रेशनल होता है, तो इसलिए ये नंबर क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। समझ गए बात? लो जी, अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है ना, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 समझने में हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 उसके जो पहला क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो एक्सरसाइज पढ़ते हैं।